नाथावत म्यूजिक। क्या आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कब और किसने बनवाया था? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बता देंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में सबका अलग अलग कहना है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे अपने नाम में चित्रकूट के नाम पर बसाया था। इसका सबूत यहाँ पर मिले सिक्कों पर मिलता है, जिसकी एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 में राजा बप्पा रावल ने राजपूतों पर यानी कि आज के राजस्थान राज्य पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मनमौर्य को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज को अगुयुर वंशों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार पहली से 20वीं शताब्दी में इस प्रकार पर मौर्यों का फतेह रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह यशोवर्धन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। बाद में जयसिंह उत्तरागढ़ के अधिकारी कुमार गोपाल में भतीजे अजयपाल को प्राप्त कर मेवाड़ के राजा समान सिंह के सन 1178 के आसपास पुनः कुलवंशियों का अधिपत्य स्थापित कर लिया। इन्हीं राजा पवन सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। बाद में त्राहिन के द्वितीय युद्ध में समान सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1223 से 1242 तक नागदा के उदयवीर के द्वारा तहस नहस कर दिए जाने के बाद यहाँ के राजा चैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1203 में यहाँ के राजा रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़गढ़ की प्रथम शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और उसने अपने पुत्र खिज़र खां को यह राज्य सौंप दिया। खिज़र खां ने अपनी वापसी के चलते हुए चित्तौड़ का राजकाज कानदेव के भाई मालदेव को सौंप दिया। बप्पा रावल के वंशज सिसोदिया राजवंश की गोहिल वंश की एक शाखा है, जिसके स्थापक राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत कर किया। अमीर बड़ा पराक्रमी और दुर्दर्शी, उसे यहाँ 40 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन किया।
और अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड़ राज्य द्वारा स्थापित किया। सन 1538 में चित्तौड़गढ़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेवाड़ की दूसरी शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। यह सब मुस्लिम आक्रमण के चित्तौड़ के सांस्कृतिक विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखा के बाद सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटाकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। जय मेवाड़ चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप।